हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका अपने ही चैनल हिंदी हॉरर स्कूल में। आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरे दोस्त के साथ घटी एक भूतिया घटना को, जिसके बारे में सोचकर आज भी वो कांप उठता है। तो आगे की घटना मैं उसी के नज़रिए से आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं 17 साल का था। मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं नानी के गांव जाने वाला था। हम करीब शाम के 4 बजे नानी के घर पहुंच चुके थे। चाय नाश्ता करके मैं सीधा मेरे दोस्तों के पास घर के पीछे मैदान में पहुंच गया। थोड़ी देर खेलने के बाद हम सब वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बात करने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, राजू, तुझे पता है ना रात वाली चुड़ैल के बारे में? मैंने ना में सर हिलाया तो दोस्त हंसता हुआ बोला, जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, उसमें एक भयानक चुड़ैल रहती है जो रात को 2 बजे पूरी गली में घूमती रहती है और बच्चों को उठा ले जाती है। इसलिए तू रात को छत पर या घर के बाहर मत सोना। हो सके तो कमरे में मम्मी या नानी के पास ही सोना, वरना चुड़ैल उठा ले जाएगी। इतना बोलकर सभी लोग हंसने लगे। अब मैं ठहरा शहर का स्टूडेंट भला गांव वालों की बातों में आकर अंधविश्वास को बढ़ावा कैसे दे सकता था, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने दोस्तों से कहा, ये भूत चुड़ैल सब कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, सब बकवास होता है और तुम लोगों को मैं कल सबूत देकर रहूंगा। इतना बोलकर मैं सीधा घर चला गया। रात को खाना खाकर नानी ने जैसे ही कमरे में बिस्तर बिछाया, तभी मैंने नानी से कहा, नानी, मैं आज छत पर ही सोऊंगा, नीचे बहुत मच्छर है। मैंने बहुत जिद की तो नानी ने घबराकर वही चुड़ैल वाली बात बता दी और मुझे नीचे ही सुला दिया। पर आज मैंने ठान लिया था कि मैं आज 2 बजे छत पर ही जाऊंगा। देखो तो सही चुड़ैल दिखती कैसी है। फिर सब सो गए। रात को करीब 1:45 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठा और धीरे धीरे सबके सामने से छत पर जाने लगा। ऊपर जाकर मैंने दरवाजा खोला, फिर यहाँ वहां देखने लगा कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्लियों से बड़ा डर लगता था। पर अच्छी बात तो यह थी कि वहां पर कोई बिल्ली नहीं थी। पर मैंने नोटिस किया कि वहां का वातावरण अब धीरे धीरे बदल रहा था। जो पेड़ इतनी देर से शांत थे वो अब जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे मानो आंधी आने वाले हो। कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगे थे। पर मुझे कहाँ इन सब से मतलब था, मुझे तो अपने दोस्तों को सबूत देना था। फिर मैं छत से नीचे गली में देखने लगा कि कहाँ भागती है चुड़ैल। पर मैंने जो देखा शायद वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने देखा एक औरत जिसकी लंबाई करीब 8-9 फुट होगी, वो हवा में उड़ रही थी। उसने सफेद साड़ी भी पहन रखी थी और उसके पूरे बाल बिखरे पड़े थे। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, तब मैंने ध्यान से देखा कि उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और वो गुर्राते हुए उड़ रही थी। उसे देखकर सारे कुत्ते उसे भौंक रहे थे। मेरी तो ये सब देखकर हालत खराब होने लगी। मैं धीरे धीरे नीचे झुका और डर के मारे कांपने लगा। फिर 5 मिनट तक ऐसे ही बैठने के बाद मैं थोड़ा खड़ा हुआ, ये देखने के लिए कि वो चुड़ैल वहीं है या चली गई। तब मैंने ध्यान से देखा कि वो चुड़ैल पीछे मैदान में पहुंच गई है और मैदान के बीचों बीच बैठ गई है। मैं उसे देखने के लिए पूरा खड़ा हो गया, पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ उस चुड़ैल की नजर मुझ पर पड़ गई और तेज रफ्तार से उड़ती हुई हमारे घर की छत पर आने लगी। मैं ये सब देखकर तेज भागा और अंदर से छत का दरवाजा बंद करने लगा। मेरे दरवाजा बंद करते ही वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। ये सब देखकर मेरी नीचे जाने तक की हिम्मत नहीं हुई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।
सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं नानी के कमरे में था। सब मुझे घेरे हुए खड़े थे। मुझे कोई कुछ नहीं पूछ रहा था क्योंकि सबको पता था कि कल रात को क्या हुआ होगा। तभी मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बाहर बुलाने लगे। तो मम्मी ने बोला, आज कहीं मत जाना वरना चुड़ैल उठा ले जाएगी। और फिर सभी लोग हंसने लगे। तो ये थी मेरे दोस्त की आप बीती, जो कि एक सच्ची घटना थी। अगर आपको इसी तरह की और भी सच्ची भूतिया कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह की सच्ची डरावनी कहानियां सुनाता रहूं। धन्यवाद।